एपिसोड 39। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहां पर देखा था, वहां पर एक बीटल कुछ जर्ज इसका नाम कुछ होता है और यहाँ पर एक वॉरियर है, वो भी उस अबेबस का वहां पर एक फाइटर, तुम इसे यहाँ पर समझ सकते हो। वैम्पायर क्वीन भी वहां पर देख रही थी और वह कहती द मेंटेस, और वो वहां पर बहुत ही बड़ा एक होता है उसके सामने, मतलब बहुत ही बड़ा एक मच्छर होता है। सिंपल बात में कहूँ तो बहुत ही बड़ा मच्छर होता है। तभी जो वहां पर वो अबेबस होता है वो वहां पर जिन्नू से कह रहा होता है, तुम्हारा मुझसे मेरे इस वॉरियर के बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है, क्या तुम इसे देख के यहाँ पर डर लग रहा है क्या। जिन्नू भी वहाँ पर अपने स्टोर को ओपन करता है और वो कहता है क्विक अमेजिंग। उसने जो वहाँ पर घटिया घटिया आइटम खरीदे थे, उसने वहाँ पर वो गाने बजाने वाले आइटम को खरीदा होता है और उसने वहाँ पर एक बार भी निकाल लिया था इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ पर बजाने वाला होता है। और वहाँ पर जो जो वहाँ पर अबेबस होता है वहाँ पर जिन्नू से कह रहा था, क्या तुम पागल वागल हो चुके हो क्या, और तुम यहाँ पर इंसानों की ये गाने बजाने वाला आइटम को यहाँ पर तुम क्यों निकाल रहे हो। और वहाँ पर जिन्नू से कह रहा होता है, तुम इसे यहाँ पर क्यों नहीं देखते। उसके बाद वहाँ पर एक और आइटम निकालने लग जाता है जो जल्दी वो वहाँ पर निकालेगा। एंड जो वहाँ पर वो कीड़ा होता है वो वहाँ पर जिन्नू के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है, बहुत ही तेजी स्पीड में आ रहा होता है जिन्नू को वहाँ पर। और वहाँ पर वो एक और आइटम निकालता है जिससे वो वहाँ पर संगीत बजाना शुरू कर देता है, मतलब जो वो मच्छर उसके ऊपर वहाँ पर अटैक कर रहा होगा। जिन्नू वहाँ पर कि तुम सारे सारे यहाँ पर बास्टर्ड हो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। वो लगातार वहाँ पर गिटार विटार बज रहे होते हैं, जिन्नू वहाँ पर डांस कर रहा होता है और बहुत ही अच्छा वहाँ पर वो डांस भी कर रहा होता है। और वह कह रहा होता है, जितने भी इसके यहाँ पर अटैक है मैं यहाँ पर नाचते नाचते मैं यहाँ पर डोज करता हूँ, मैं डांस करते करते सब कुछ यहाँ पर डोज कर सकता हूँ, तो मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। वो वहाँ पर एक और वह मुँह से बजाने वाला उसे आइटम निकाल लेता है, पता नहीं इसका यहाँ पर नाम पढ़ना क्या है, लेकिन ये वो जितने फालतू आइटम उसने वहाँ पर निकाले होते हैं उनमें से ये वहाँ पर एक आइटम होता है। जिन्हों अभी तक वहाँ पर डांस कर रहा होता है एंड उसके अटैक को डोज कर रहा होता है। वो कह रहा था मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान है, जितना उम्मीद की थी उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आसान है। जो वहाँ पर अबेबस होता है वो वहाँ पर सोचने लग जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर कर क्या रहा है। ये यहाँ पर उसके अटैक को डोज करने के लिए यहाँ पर म्यूजिक का यूज़ कर रहा है और उसकी धुन पे ये सब कुछ यहाँ पर नाच रहा है। इसकी मदद से वो यहाँ पर डोज कर सकता है क्योंकि अपनी पावर का यहाँ पर अभी यूज़ नहीं कर सकता 1 मिनट के लिए। ये सब कुछ इसका यहाँ पर सोचा सच्चा समझा हुआ यहाँ पर एक प्लान के हिसाब से सब कुछ यहाँ पर कर रहा है। और जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा कि मेरा समय यहाँ पर पूरा हो चुका है। वहाँ पर एक और विंडो ओपन होती है, इसमें वहाँ पर लिखा होता है कि जो तुम्हारा यहाँ पर 1 मिनट के लिए तुम्हारा यूनिक एबिलिटी को रोका हुआ था, उस स्किल का अब तुम यहाँ पर वापस से यूज कर सकती हो। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है, जैसा कि उम्मीद की थी, जो मेरे यहाँ पर प्लेसमेंट का अब एक तरह से यहाँ पर एंड हो चुका है। और वह अपने स्किल को एक्टिवेट करता है और एक ही झटके में उस बिग मच्छर के बहुत सारे वो वहाँ पर टुकड़े कर देता है। जो उसने वहाँ पर स्किल एक्टिवेट की होती है वो ग्रे ऑफ द स्लोड स्किल होती है, जिससे जो बहुत ही पावरफुल स्किल होती है और वो अपने डैगर का बहुत ही पावरफुल इस तरीके से वहाँ पर यूज़ कर पाता है। जो वहाँ पर बिग मच्छर होता है उसका वहाँ पर ब्लड मतलब ब्लड अलग तरीके का ब्लड होता है, कुछ अजीब ही तरह का ब्लड होता है, मतलब कुछ अजीब ही तरह का समझ लो तुम ब्लड होता है। और वहाँ पर जो अबेबस होता है वो वहाँ पर जिन्नू से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि तुम मेरी वॉरियर को यहाँ पर इतनी आसानी से हरा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्या हुआ तुमने उसे यहाँ पर मार दिया तो वो उसकी बॉडी को वापस रिकवर कर सकता है और वापस तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकता है। उसे यहाँ पर बिल्कुल भी मारा नहीं जा सकता, तुम जितनी बार मारोगे तुम उतने यहाँ पर थक जाओगे। और जिन्हों वहाँ पर कह रहा था, ये बाद में यहाँ पर ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन इसे मैं इस हद तक यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा कि ये वापस बदला लेने के बारे में सोचेगा, ये जिंदा रहने के बारे में नहीं सोचेगा। मैं इस हद तक से यहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से मैं यहाँ पर मारूंगा। ऐसा कहने के बाद वो वापस उस मच्छर के ऊपर वहाँ पर अटैक करने के लिए लग जाता है। उसके बॉडी पार्ट अलग अलग वहाँ पर बिखर रहे होते हैं एंड वो वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। तभी जो वैम्पायर क्वीन होती है वो वहाँ पर सोचने लग जाती है कि जो व्हाट द हेल सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। वो तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक गेम समझ रहा है। मैं ये बात जरूर जानती थी कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग है ये मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और वहाँ पर ऐसा कहने के बाद वो कहती से यहाँ पर जरूर जल्दी से जल्दी से यहाँ पर हरा देगा। और वो थोड़ा वहाँ पर मुस्कुराने भी लग जाती है और वो सोच रही थी तो इसका मतलब है कि ये मेरा यहाँ पर ज़रूर बदला ले सकता है, ये ज़रूर, हाँ ये बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल है कि जो मेरे साथ सब कुछ यहाँ पर हुआ है इसका यहाँ पर ज़रूर रिवेंज ले सकता है, बदला ले सकता है। मुझे यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है। जो वहाँ पर बिग मच्छर होता है वो वहाँ पर ज़मीन पे पड़ा होता है, जिन्होंने उसकी बहुत ही गंदी हालत वहाँ पर कर रखी होती है। एंड जो वहाँ पर अबेबस होता है वो वहाँ पर उस मच्छर से कह रहा होता है, तुम सब कुछ वहाँ पर पड़े हुए क्यों, तुम्हें उसे बदला लेना, तुम इसे जाके फाइट क्यों नहीं करते, तुम चुपचाप वहाँ पर क्यों पड़े हो, जाके उससे फाइट करो, जल्दी उठो, फाइट बैक करो। जिन्हों वहाँ पर उससे कहने लग जाता है, ये वॉरियर जो तुमने अभी चूज किया है मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए,
ये बिल्कुल अभी यहाँ पर हार चुका है, बल्कि हार ही नहीं चुका है। इसकी तो यहाँ पर आत्मक्षमता थी कि मैं इसे यहाँ पर हरा दूंगा, इसे मैं ब्रेक कर दूंगा, लेकिन उसके मैंने यहाँ पर घमंड को बिल्कुल चूर चूर कर दिया है। अब ये उठ के मुझसे फाइट तो क्या, ये मेरे बारे में मेरे नाम से भी यहाँ पर डरेगा और ये जिंदगी में आगे किसी से यहाँ पर फाइट भी नहीं करेगा। इतनी गंदी तरह से मुझसे यहाँ पर अभी हारा है। जिन्नू उसके ऊपर वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है, वो बहुत ही इमोशनल होते हुए वहाँ पर रो भी रहा होता है और अचानक वो वहाँ पर उठ जाता है। उठने के बाद जिन्नू कह रहा था इसे यहाँ पर अचानक क्या हो गया। जिन्नू वहाँ पर एक जगह लैंडिंग करता है एंड जो वहाँ पर मच्छर होता है वो वहाँ पर अपने पैर की मदद से वहाँ पर वो खुद की जान दे लेता है और वो कह रहा होता है जो यहाँ पर द अबेबस का जो वहाँ पर वॉरियर था वो बिल्कुल उसने यहाँ पर खुद की जान दे ली, मतलब एक तरह से आत्महत्या कर चुका है। एंड वहाँ पर अबेबस भी सोच रहा होता है ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर वॉरियर था उसने यहाँ पर खुदकुशी कैसे कर ली, हाउ इज द पॉसिबल। इस बात पे बिल्कुल भी यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता कि ऐसा कि यहाँ पर भी हो सकता है क्या। जिन्हों वहाँ पर देख रहा था उसका वहाँ पर लेवल अप भी हो चुका होता है, थोड़ा मतलब इंक्रीज हुआ होता है, लेकिन पता नहीं वो दिखाया नहीं गया कि किसने कितना लेवल अप किया होता है। और वहाँ पर जिन्हों को अचानक यहाँ पर एक स्किल मिली होती है कि वो यहाँ पर अब आइस मैजिक का भी यूज़ कर सकता है। इस सब कुछ यहाँ पर निपटने के बाद उसे वहाँ पर एक बुक मिली होती है। जिन्हों वहाँ पर कह रहा था वो वाकई तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक बात है कि मुझे सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है, चलो ठीक है इसे मैं यहाँ पर पढ़ के मैजिक का यूज़ कर सकता हूँ और फ्लोर को क्लियर भी कर सकता हूँ। इस तरह के यहाँ पर आइटम बिल्कुल यहाँ पर अंडरग्राउंड में मिलते और वो कहता अभी आएगा मजा। अब मैं इस पावर का यहाँ पर और यूज़ करूँगा। यूज़ करने के बाद पावर ही पावर, मैजिक की पावर। वहाँ पर कुछ विंडो ओपन होती है जिसमें वहाँ पर लिखा होता है जो तुम्हारी आइस मैजिक यहाँ पर इसके लिए अभी वो यहाँ पर लेवल 1 पे और तुमने अभी यहाँ पर एक्टिवेट कर चुके हो। मतलब उस बुक की बहुत सारी आइस मैजिक स्किल लिखी होती है, उसमें उसने यहाँ पर लेवल 1 के एक्टिवेट कर लिया होता है। एंड जो वहाँ पर अबेबस होता है वहाँ पर जिन्नू से कह रहा होता है वाकई में तुम बिल्कुल यहाँ पर कोई नॉर्मल ह्यूमन तो बिल्कुल भी तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी आइस मैजिक का यूज़ करते हुए क्या वाकई में अभी भी मुझसे लड़ सकते हो एंड मुझे तुम यहाँ पर हरा सकते हो। जिन्नू वहाँ पर उससे कहने लग जाता है मेरा ऐसा यहाँ पर कोई भी इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा, और वैसे भी तुम्हें हरा के मैं यहाँ पर औकात भी क्या लूँगा, क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी रियल नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ पर तो 42 फ्लोर पर यहाँ पर रहते हो। तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, जब तुम आ रहे हो यहाँ पर बैठ के, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर रियल होगे। तो जो वहाँ पर अबेबस होता है वो वहाँ पर उससे कहने लग जाता है तो तुम ये बात बिल्कुल यहाँ पर जानते हो कि मैं यहाँ पर अभी हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पर रियल नहीं हूँ, बल्कि उसे मैं यहाँ पर एक तुम सोल समझ सकते हो, पर चाहे समझ सकते हो जो भी मैं यहाँ पर अंडरग्राउंड में यहाँ पर रह रहा हूँ। तो तुम्हारा यहाँ पर आने का फिर आखिरकार कारण है क्या, जो तुम यहाँ पर अभी इस टाइम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, तो यहाँ पर किस रीज़न की वजह से तुम यहाँ पर आए हो। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है क्या रीज़न, तो मेरा यहाँ पर आने का रीज़न क्या है, तुम ऐसा यहाँ पर पूछ रहे हो। तुम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हो कोई रीज़न वीज़न तो नहीं, जस्ट मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ। जो वहाँ पर अबेबस होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है क्या फन, तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि सिर्फ तुम यहाँ पर फन के लिए आए हो वाकई में, और तुम्हारे यहाँ पर ऐसा कहने की हिम्मत कैसी है, मतलब सिर्फ तुम यहाँ पर ये कह रहे हो तुम सिर्फ यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तुम यहाँ पर आए, और तुमने इस सब को जो कुछ भी यहाँ पर किया सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए किया। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी वो वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है। स्किल एक्टिवेट नहीं करता बल्कि उसने वहाँ पर कुछ मधुमक्खियाँ पाल रखी होती है, जिससे वो वहाँ पर उसका एक घोंसला होता है, उसके अंदर वो वहाँ पर ओटंग करता है और मक्खियाँ वहाँ पर बाहर निकलने लग जाती है। अब तुम यहाँ पर यूँ मत कहना कि भाई तू बोल क्या रहा है, यूँ उसमें लिखा है जो वही बोलना, भाई बोल तो मैं वही रहा हूँ लेकिन वो अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसे इग्नोर करना। और वहाँ पर वो उनसे अभी बस कह रहा तो जाओ जाके उस बंदे को जाके काटो, उसकी मेरे इतनी गंदी तरह से यहाँ पर बेइज्जती करने की हिम्मत कैसी हुई। ये लाखों सालों पुरानी मधुमक्खियाँ जो वहाँ पर उस घोंसले में बैठी होती है, उन्हें जो भी वो घोंसला वोसला बनाती है उसमें वहाँ पर बैठी होती है, और वहाँ पर उन मक्खियों से कह रहा होता है जाओ उसे जाके तुम काट काट कर यहाँ पर गंदी तरह से मार दो, तुम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो। और वो सारी सारी मक्खियाँ उड़ के वहाँ पर जिन्नों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाती है। जिन्नों वहाँ पर उन्हें अपने साइड आते हुए देख रहा होता है और वो वहाँ पर कह रहा होता है तो बहुत ही आसान है, ये मक्खियाँ मेरा यहाँ पर क्या बिगाड़ लेगी, मधुमक्खियाँ मेरा यहाँ पर क्या बिगाड़ लेगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी वो वहाँ पर अपनी आइस मैजिक का भी यूज़ करता है, जो भी जस्ट उसे कुछ टाइम पहले यहाँ पर मिलना होता है। उसके अलावा वहाँ पर अपने एक हाथ में फायर मैजिक को भी एक्टिवेट कर लेता है, और आग तो मालूम है जो आग से यहाँ पर मक्खियाँ वैसे मधुमक्खियाँ ऑलरेडी यहाँ पर
पर बहुत ही ज़्यादा डरती है। तो वो फायर अटैक भी उन मधुमक्खियों के ऊपर वहाँ पर करने के लिए लग जाता है। और वहाँ पर वो कह रहा होता है तुमने यहाँ पर 2 स्किल एक्टिवेट कर ली था, पहले एलिमेंट ऑफ द फायर एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर आइस मैजिक का भी यूज़ कर रहे हो, जो अभी जो भी तुम प्रेजेंट टाइम पे तुम्हें यहाँ पर मिली है, दोनों का वहाँ पर यूज़ कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पर यूवी अचानक जिन्हों वहाँ पर कुछ करने लग जाता है। सिंपल भाषा में जो वहाँ पर जो आइस एंड जो उसके फायर मैजिक है उन दोनों को वो वहाँ पर फ्यूजन कर रहा होता है। और उसको वहाँ क्या होता है फ्यूजन बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। और सक्सेसफुल के साथ साथ हमारा यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो यार। कोई और यूट्यूबर बनाता है 10 मिनट की वीडियो, नहीं बनाता ना, वो 8-8 मिनट की वीडियो बनाते हैं, मैं 10 मिनट की बनाता हूँ। सब्सक्राइब कर लो यार।